गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव। मैं पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और पाइप एंड सिस्टम उसी का दूसरा फॉर्मेट है। तो मिला जुला के सारा चीजें बहुत सारा सिमिलरिटी है, कहीं से कुछ अलग से नहीं है। तो आज हम टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक लेवल सारे वही हैं, सिर्फ इसमें बस फील करेगा और ड्रेन करेगा, इसी का कॉन्सेप्ट आता है। चलते हैं क्वेश्चन से हम रूबरू होंगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। शुरू करते हैं। और इसमें है कि हम आर.एस. अग्रवाल का सेक्शन बी डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि बेसिक आप बना लेंगे, बेसिक आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ए और बी दो नल है जो टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकता है। 12-18 का लघुत्तम कितना होगा, 36 होगा, बढ़ती है 36, 18 गुनी के 36। ठीक है, दोनों चूंकि फिल ही कर रहा है इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। दोनों नल को खोल दिया गया, और 2 मिनट के बाद, 2 मिनट तक 2 मिनट के बाद किसको बंद कर दिया गया, 2 मिनट के बाद ना पहले वाले नल को बंद कर दिया गया, तो सेकेंड वाला नल चलेगा। ए प्लस बी, 3 2 5, 5 गुने 2 कितना हो गया, 10 हो गया। जब 10 हो गया तो बचा कितना, टोटल कितना करना, तो 36। 10 हो गया तो बचा कितना, 26। किसको बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया। कौन चलेगा, बी चलेगा। बी से 2 से भाग। तो देखिए टाइम एंड वर्क सब लोग पढ़ रहे थे, वही तो हुआ। इसका मतलब 13 मिनट। अब इसमें सवाल पूछेगा, बताइए कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगा, तो 13 मिनट। लेकिन पूरा कर रहा है कि पूरा कितना, तो ये चूंकि चला 13 मिनट तक और ये 2 मिनट तक, तो कितना टोटल मिनट चला, 15 मिनट चला। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप लगे हुए हैं जिसका व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि एक निश्चित समय में प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उस पाइप के व्यास के वर्ग के समानुपाती है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भरता है, तो तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पाइप का जो डायमीटर दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, 1/3 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 1 हुआ, 4/3 हुआ और 2 हुआ। बोल रहा है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती, उसका डायमीटर के वर्ग के। तो 1 का स्क्वायर 1, 16/9 और ये 4 हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब टाइम में जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 9/16, 1/4। ठीक है, इसके नीचे 1 16 4 का एलसीएम 16 से भी हम लोग मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो सबसे ध्यान देंगे, बोल रहा है कि ध्यान देंगे कि सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर रहा है। सबसे अधिक व्यास वाला पाइप इस टंकी को 61 मिनट में भर रहा है, तो ध्यान देंगे सबसे अधिक व्यास उसी का होगा जिसका टाइम कम लगेगा, और इसका टाइम यहाँ कम लग रहा है। इसका मतलब सबसे अधिक जिसका डायमीटर होगा उसका टाइम कम लगेगा, इसका टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू 60 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है। 4x का मान आपका दिया 61 मिनट दिया हुआ है, तो 4x बराबर आपका 61 दिया हुआ है, तो x = 61 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ध्यान देंगे 16 गुने 61 बटा में 4 है ना, 9x के ऊपर 9 गुने 61 बटा में 4 और 4x के मान ऑलरेडी 61 दिया हुआ है।
तो इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 16 61 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 16 गुने 61 गुने 9, 16 गुने 61 गुने 9, 16 61 खत्म हो जाएगा तो 9 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 61 16 चौके 64 हो जाएगा, 61 खत्म हो जाएगा, 16 9 44 हो जाएगा। सो टाइम बराबर टोटल कितना हो गया 16 गुने 61 गुने 9, नीचे जोड़ देंगे टोटल तो 4 4 8 6 14 है ना, 6 4 10 3 13 1 14 ना, और 244 हो जाएगा। यानी कि 4 बार में कैंसिल हो गया, 4 हो गया 16 हो गया, यानी कि 36 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये सवाल बड़ा ही जबरदस्त सवाल था, एक बार और समझ लिया जाए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि जो है क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 पाइप है जिसका डायमीटर 1/1/3 2 है, उसके वर्ग के समानुपाती है, तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। एक होगी, पहले इसको तोड़ दिया, 1 4/3 2, इसका वर्ग 1 का 16/9, 2 का वर्ग 4, इफिशियंसी निकला, टाइम में उसको उलट दिए। इसके बाद नीचे वाला का रेशियो निकाल, एलसीएम ले लिए, एलसीएम निकाल के डाल दिए, ये टाइम में आ गया 16 9 4, और सबसे अधिक व्यास वाला पाइप का मतलब कि उसका टाइम कम लगेगा, और टाइम कितना हो गया 4x, 4x समान 61, x समान 61/4, तो 16 x 16 गुने 61/4, 9x 9 गुने 61/4 61, 4x, तो एलसीएम निकाल दिया गया, इतना इसका एलसीएम हुआ 16 61 खत्म, 9 9 चौके 36 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग टोटल यूनिट निकल गया और टोटल को जोड़ दिया तो टाइम में थी, इफिशियंसी निकल गया। इसका मतलब तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी 36 मिनट में भर जाएगा। तो चूंकि हम सेक्शन बी डायरेक्ट करा इसलिए रहे हैं क्योंकि हम टाइम एंड वर्क का बहुत क्लास ले लिए हैं, और आप बनाइए, आपका बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक बार हमको कमेंट में कर दिएगा, हम उसका भी हम करा देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी के पहले से ही आधी भरी हुई हो और टंकी तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी को भरने में या खाली होने में कितना समय लगेगा। एक जो है 16 मिनट में भर सकता है और एक जो है 8 मिनट में खाली कर सकता है। 16 8 का एलसीएम 16 हो गया, यानी 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो टंकी में टोटल 16 यूनिट पानी रखा हुआ है। अब देखिए ये माइनस वाला पार्ट, चूंकि माइनस वाला का एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब टंकी खाली होगा, और प्लस वाला का ज्यादा एफिशिएंसी रहता तो टंकी भरता है। इसका मतलब माइनस वाला का एफिशिएंसी ज्यादा है तो टंकी खाली होगा। तो टोटल 16 यूनिट है, और टंकी पहले से बोल रहा है कि आधी भरी हुई है आधा खाली हुई है, तो आधा मतलब 8 यूनिट ही हमको खाली करना है, ठीक ना। और दोनों को खोल दिया जाए तो टाइम टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 8 से 16 टोटल यूनिट होता है, लेकिन आधा की बात किया जाए तो 8 ही होगा, क्यों टोटल 16 हो जाता है, टोटल 16 हो जाता है। दोनों को खोल दिया गया, दोनों में सेक गया है, यानी 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, 8 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आइए हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो नल ए और बी एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं टंकी, और तीसरा नल इसे 25 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए एक टैंक है, एक टैंक है, ठीक है ना, बोल रहा है कि 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकता है।
ये 15 घंटा में भर सकता है और ये 20 घंटा में भर सकता है। और तीसरा जो है ये 25 घंटा में खाली हो सकता है। ठीक है ना। तो मान लिया जाए ये 15 घंटा में भर रहा है, ये 20 घंटा में भर रहा है और ये 25 घंटा में खाली हो रहा है। 15, 20, 25 का एलसीएम 300 होगा। ठीक है। 15 दूनी का 30 यानी 20, 15, 12। ठीक है। इसका मतलब 35 यूनिट भर रहा है और 12 यूनिट खाली हो रहा है। तीनों को खोल दिया गया, A प्लस बी माइनस सी 10 के लिए खोल दिया, 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। तो तीनों को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया। इन सवाल बोल रहा है तीनों को 10 मिनट के लिए 10 घंटे के लिए खोल दिया गया। तो 20, 15, 35, 35 में से 12 गया 23, 23 गुने 10 यानी 230 खाली हो गया। 230 वाली भर गया। तो भरना कितना है 70 और सी को बंद कर दिया तो चलेगा कौन, ए और बी चलेगा। यानी 20, 15, 35, 35 दूनी का 70 यानी कि ये 2 घंटा चलेगा। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, टोटल टाइम टेकन 12 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा। एक बात समझ लिया जाए कि एक टैंक है, टैंक में 3 पाइप लगा हुआ है। 15 घंटा 20 घंटा में भर सकता है, तीसरा 25 घंटा में खाली कर सकता है। खोल दिया गया, टोटल 300 यूनिट हो गया। ये 20 हो गया, वो 15 हो गया, ये 12 हो गया। तीनों को खोल दिया गया, 10 घंटा का गया A प्लस बी माइनस सी। तो 15, 20, 35 में से 12 गया 23, 23 दाम में 230 हो गया। ए और बी को बंद कर दिया गया, सॉरी सी को बंद कर दिया गया। तो अब चलेगा ए और बी। तो बचा कितना 70, ए और बी यानी कि 20, 15, 35, 35 दूनी का 70 यानी 2 घंटा यहाँ चला, 10 घंटा यहाँ चला। 10 2 12 घंटा। टोटल कितना हो गया 12 घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। दो नल ए और बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी एक हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से बाहर निकाल सकता है। तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया गया और 1 घंटा में हौज भर जाता है। 1 घंटा में क्या होता है हौज भर जाता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि ज्ञात करें कि हौज की धारिता कितनी है, हौज में कितना लीटर पानी रखा जा सकता है। तो चलिए ये एक टैंकी है ना, इसमें 30 मिनट और 40 मिनट भर सकता है। 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। 30 मिनट हो गया और 40 मिनट में भर सकता है। तीसरा जो है उसका स्पीड दिया हुआ है। स्पीड क्या दिया हुआ है उसका स्पीड 50 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। 50 लीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। और इसको तीनों को खोल दिया गया तो टंकी 1 घंटा मतलब 60 मिनट में, ये 60 मिनट में क्या हो जाता है भर जाता है। तो हौज की धारिता ज्ञात करें। और आपको समझना है कि इसका कैपेसिटी निकालना है। तो इसका कैपेसिटी निकालने के लिए इसका टाइम चाहिए क्योंकि इसी का स्पीड दिया हुआ है। जब तक इसका टाइम नहीं निकलेगा तब तक हम चीजें को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब इसका टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए 30 मिनट में भर रहा है, अगला 40 मिनट में भर रहा है और तीनों चल रहा है, ये चले और ये चले। इसका मतलब 2 टो प्लस चल रहा है और 1 टो माइनस चल रहा है। तो 2 टो प्लस इंडिकेट करेंगे और 1 टो माइनस, और यहाँ क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो 30, 40, 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। और आपको सोचना है कि भाई 2 तो प्लस का मान ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारे पास नहीं, किसका मान है माइनस। यानी जो कैलकुलेट होगा फाइनली वो किस रूप में कैलकुलेट होगा, माइनस के रूप में कैलकुलेट होगा, यानी निकासी के रूप में कैलकुलेट होगा। तो चलिए 3 4 बार में जाएगा, 4 3 बार में जाएगा, 6 2 बार में जाएगा। तो टाइम की बात करें टोटल यूनिट 120 हो जाएगा। तो 7 में से 2 गया 5, 24 मिनट में खाली हो जाएगा। यानी इस पाइप के माध्यम से 24 मिनट में ये खाली हो जाएगा।
लेकिन अब आपको जानना है कि इसमें कितना वाटर वॉल्यूमेट्रिक रखा जाता है, यानी 1 मिनट में 50 लीटर। 1 मिनट में कितना लीटर? 50 लीटर। तो जब 1 मिनट में 50 लीटर तो 24 मिनट में 24 गुने 50। इसका मतलब इसमें 1200 लीटर का टैंक है। टैंक कितना लीटर का है? 1200 लीटर का टैंक है। टैंक कितना लीटर का है? 1200 लीटर का टैंक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। 1200 लीटर का टैंक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ध्यान देंगे कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे की दुगनी है, सॉरी दूसरे की 3 गुनी है। ये दोनों नल मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटा में भरे तो पहला नल इसको भरने में कितना समय लगेगा? जैसे 2 नल ए और बी है और ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। इसका मतलब 3:1 के रेशियो में इफिशियंसी है। यदि बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब तो 1 घंटा में ये 3 यूनिट पानी डालेगा, 1 घंटा में 1 यूनिट पानी डालेगा। दोनों मिलकर 18 मिनट तक चला है। इसका मतलब टोटल यूनिट निकाल दे तो 18 गुने 4 यानी 72 यूनिट टंकी में पानी भराएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि पहला नल इस टंकी हौज को भरने में कितना समय लगेगा? पहला नल तो 3 मिनट पानी भर रहा है। इसका मतलब टाइम लिया जाए फर्स्ट का 80 का तो 72/3 यानी 24 मिनट में भर जाएगा। 24 मिनट में भर जाएगा। 24 मिनट में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अग्रवाल साहब का एक क्वेश्चन सेक्शन बी का है, क्योंकि ए इसलिए नहीं करवाए कि बहुत सारा क्लास प्राइवेट वर्क का ले रखे थे, तो बेसिक तो क्लियर और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, इसलिए हम इसको जो है नहीं लिया। और यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिएगा, हम पूरा फिर से करवा देंगे, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ध्यान देंगे 7 क्या कह रहा है कि ए बी की तुलना में दुगना अच्छा है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन करेगा? सेम चीज है कि ए बी के रिस्पेक्ट में दुगना अच्छा है, यानी 1 होगा तो ये 2 होगा, और ये 2 यूनिट काम करेगा तो 1 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट। तो टोटल यूनिट की बात किया जाए, एक दिन में 3 यूनिट और तीनों मिलकर दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 14 दिन काम किया। जब एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो 14 3 42 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है सवाल, आपसे पूछ रहा है कि ये अकेला इसे करने में कितना समय लगेगा? एक का टाइम 42/2 यानी कि 21 दिन में करेगा। इस कार्य को कितना दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा। इस कार्य को 21 दिन में करेगा। 21 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, ध्यान देंगे कि एबीसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकता है, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी काम समाप्ति होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? चलिए शुरू करते हैं। एबीसी ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और सी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है। 10, 12, 15 का एलसीएम हम 60 ले लेंगे। ये 6 यूनिट, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। ठीक है। अब तीनों ने काम करना शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने काम करना शुरू किया। बोल रहा है तीनों ने काम करना शुरू किया
2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 दिन तक तो रहा, 2 दिन के बाद ए छोड़ दिया, मतलब इस ग्रुप में बी और सी बच गए। और काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? सी काम किया। अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? सी काम किया। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी 6 5 11 4 15 15 दुनी का 30 हो गया, ठीक है ना। और ये एक दिन में 4 यूनिट तो चलती है, 12 30 12 42 यूनिट हो गया। 42 यूनिट जब हो गया तो 18 यूनिट बच गया। और करना किसको है? बी और सी को। तो 5 और 4 9, 9 दुनिया 18 यानी 2। यहाँ यानी कि मतलब टोटल टाइम की बात किया जाए तो 2 2 4 3 7। देखिए आपका स्पीड भी हो और आपका एक्यूरेसी भी हो। आप धीरे धीरे चीजों को जान के उस दिन क्रैक नहीं करेंगे, तो आज से ही आदत डालिए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए कि आपके एग्जाम्स में यदि 60 मिनट दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन है, तो आज की आपकी हैबिट आज से ही शुरू होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। यदि शुरुआत में यदि आप एग्जाम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप शुरुआत के सवाल में 2-4 सवाल में यदि आप नर्वस हो गए हो, 2-4 सवाल शुरुआत में ही नर्वस हो गए हैं, तो आई थिंक ये जो बात होगा शुरुआत में आप उस पर भारी नहीं पड़ पाए। जब भारी नहीं पड़ पाए तो चीजें उस आप पे वो हावी हो जाएगी। इसलिए आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि आप शुरुआत में ही फर्स्ट आपका अटैक बहुत ज्यादा हो। सो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। टोटल टाइम टेकन आपका 7 दिन तक होगा। आगे की हम सेशन में चलेंगे। आगे का सेशन इस प्रकार है। आगे का सेशन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एबीसी एक टंकी को 10 घंटा 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, इसके बाद 1 घंटे के बाद बी को खोल दिया गया, ए के खोलने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया गया। तो पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सेम चीज है, ए 10 घंटा, बी 12 घंटा और सी 15 घंटा। 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा। इन एबीसी 10 12 15 यानी 60, 6 5 और 4, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटा के लिए। 1 घंटा के बाद फिर से बी को खोल दिया गया, ए प्लस बी 1 घंटा के लिए हो गया। ए के खोलने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आप बताओ ए 1 घंटा में कितना डाला होगा? 6 गुने 1 हो गया, तो 6 5 11 गुने 1 हो गया। तो 11 6 कितना हो गया? यहां से यहां तक 17 हो गया। करना कितना था? 60 करना था। वो कितना गया? 17 हो गया। तो बचा कितना? तो 43 बच गया। 7 3 10 4 1 5 1 6 43। और यहां पर आपका तीनों है, यहां पर आपका क्या है? तीनों है। तो यहां का तीनों है, इसका मतलब 6 5 11 4 15 है, ठीक है। तो आप भाग देंगे 2.13/15 गुने 60 करेंगे, तो 15 चौके 60 करेंगे, फिर चौका 52, यानी 2 घंटा 52 मिनट यहां काम हुआ। तो पूछ रहा सवाल कि टोटल टाइम कितना हुआ? तो टोटल टाइम 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 52 मिनट का टाइम दिया गया, 4 घंटा। तो मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क जो बंदा ढंग से पढ़े हैं, इसको पाइप एंड सिस्टम को आराम से करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाइप एंड सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ पा रहे हैं। आगे क्वेश्चंस में हम चल रहे हैं। आगे का क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी इसको कर लेंगे, करते चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान देंगे। कार्य 10 कि दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए गए, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप में कुल मात्रा का 5/6 भाग, दूसरे पाइप में कुल मात्रा का 9/10 भाग पानी बर्बाद हो जाता है। कुछ देर के बाद पाइप को साफ करने के बाद, है ना, 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइप को पानी का पूरा बहाव कितनी देर के लिए खत्म होगा? अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है, समझा जाए इसको। बोल रहा है कि दो नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। 30 मिनट और 36 मिनट भर सकता है। 30-36 कितना हो गया? 180। 3×6 18, 36×5 180 हो गया। इसके बाद बोल रहा है इसका नाम मान लीजिए ए दे दिया जाए और इसका नाम बी दे दिया जाए, ठीक है ना। बोल रहा है हाँ 36 मिनट बच सकता है। दोनों पाइप को एक खाली टंकी में खोल दिया गया है, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप का कुल मात्रा का 5/6 भाग। अब देखिए फर्स्ट पाइप में 5/6 भाग, यानी 6 मिनट, ये 5 मिनट पानी डाल रहा है। बी का आपका कितना? बी का कितना भाग? बी का आपका 9/10 भाग, यानी 4.5, इसका मतलब 9.5, ठीक है। और इसके बाद आया मैकेनिक, उसको रिपेयरिंग किया जाए, जो भी किया उसको रिपेयरिंग करने के 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टाइम 15.5 मिनट। तो अब देखिए मतलब कंप्लीट करने के बाद यानी ए और बी 15.5 मिनट तक चला। 15.5 का मतलब 31/2 मिनट और 6×5 11, 11 गुने 31 हम 2 कर दें तो 11 33 34 341/2 170.5। तो रिपेयरिंग करने के बाद 170.5 यूनिट पानी डाला गया। तो यहाँ पर कितना नहीं डाला गया? 9.5 क्योंकि 180 डालना था और यहाँ बर्बाद कितना हुआ? 9.5। तो टोटल टाइम बराबर यहाँ 9.5 बच गया और यहाँ रिड्यूस कितना हुआ? 9.5। इसका मतलब कि 1 मिनट तक टंकी में जो पानी का फ्लो अवरुद्ध रहा। 1 मिनट में जो टंकी में पानी का जो फ्लो है वो क्या रहा? अवरुद्ध रहा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन उसमें जान नहीं था, इस चीज को आप समझ लें। ए का जो है 5/6 भाग, तो एक 6 मिनट, 6 का 5/6 यानी ये 5 मिनट पानी डाला। बी का 9/10 45/4 यानी 9.5 दोनों मिलकर पानी उसका ये हुआ। इसके बाद आगे रिपेयरिंग किया गया। रिपेयरिंग करने के 15.5 मिनट बाद यानी ए और बी 15.5 31/2 यानी कि 70.5 यूनिट पानी डाला गया। तो डाला नहीं, कितना गया? 9.5। और इधर देखिए 9.5 बचा हुआ है। तो टाइम बराबर 9.5/9.5 इन 1 मिनट के लिए टंकी में पानी का जो फ्लो है अवरुद्ध रहा। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो चलिए, आपने देखा कि आज हम लोग जो भी है पाइप एंड सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस किए और जिसमें इतना सफिशियंट है। टाइम एंड वर्क करने के बाद इतना आदि आप कर लेते हैं तो आप चीजें आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस एक दिन देख लेंगे ना, लेकिन आप सेक्शन एक बार बनाएंगे आप लोग सभी। और यदि आपको लगे कि मतलब आपको असिस्टेंस की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम ऑलरेडी कर पाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।